वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भगवती वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। कृपया सब लोग ध्यान से सुने। एक शांति सभा में हम लोगों को भी शांत होना है, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तभी शांति की कामना होगी। कृपया करके अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए सब लोग हमारे पीछे पीछे गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसीदास बाबा इस मानव शरीर को बहुत ही दुर्लभ बता रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभम सब ग्रंथन गावा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाउ सुदशरथ अजर बिहारी। कहते हैं तुलसीदास बाबा की 80 लाख योनियों के बाद भगवान ने हमें मानव योनि प्रदान की। इस मनुष्य का शरीर पाकर हमको भगवान का कोटि कोटि साधुवाद देना चाहिए कि 80 लाख योनियों में हम पशु पक्षी कीट पतंग बनते रहे, बार बार हमारा जन्म होता रहा और बार बार हम यहां से जाते रहे। इस 80 लाख योनियों के बाद भगवान ने मानव, मानव का मतलब होता है मान अब, सारी योनियां आहार निद्रा भय मैथुन में चली गई। भूख लगती थी भोजन खाते थे, थक जाते थे तो सो जाते थे, संतान उत्पन्न की और अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाए, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन भगवान ने फिर हम पे दया कर कर हमको मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाने के बाद उन्होंने 4 काम के साथ एक काम और दे दिया, और वो काम था हरि नाम ईवा केवलम कलेव नास्ते बनास्ते भगतिरन्यथा।
अगर इस कली के युग में आपका जन्म हो रहा है तो आपके मुंह से सुमिरन निकलना बहुत आवश्यक है। जो नर्तन, जो मनुष्य शरीर भगवान का भजन नहीं करेगा, सुमिरन नहीं करेगा, वो उस कलयुग में कलह में फंस जाएगा। हम देखते हैं कि आज छोटी छोटी बातों पर घर में कलह हो जाती है। छोटी छोटी बातों में दो देशों के बीच में कलह हो जाती है, छोटी छोटी बातों में दो परिवारों में कलह हो जाती है। वो सारा का सारा प्रभाव कलियुग का है। अब इस कलियुग को हम अपने ऊपर से किस प्रकार हटाएं, तो उसका शास्त्रों में वर्णन है कि हमारी जीवा पर निरंतर भगवान का सुमिरन होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति तिहि तवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। जो भगवान का रूप है वो सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद। हम चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रसिया हो, सब जगह भगवान का यही रूप है जो आपके शास्त्रों में बताया गया है, सत चित आनंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सत्य मतलब जो एकमात्र सत्य है, ईश्वर सत्य है। महादेव शंकर भी रामचरितमानस में यही बात बता रहे हैं, हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाओ सो दशरथ अजर बिहारी, सुनहु उमा कहूँ अनुभव अपना, सत श्री हरि जगत सब सपना। कहा कि पार्वती इस पूरे संसार में केवल और केवल ईश्वर सत्य है, बाकी जो ये संसार हमको दिखाई देता है ये असत्य है और ये केवल मतलब के लिए हमारा है। भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को है ना, मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को रहे। अगर हम धनवान हैं, हमारे पास कोई पद है, हमारे पास कोई प्रतिष्ठा है, तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन जिस दिन हम थोड़े से निर्धन हो जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार भी बदल जाया करते हैं। अगर हमारे पास कोई पद आ जाए, हम भी कोई विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, पीएम बन जाएं, तो सैकड़ों रिश्तेदार हमारे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी दुर्दशा होती है, हमें ऊपर कोई कष्ट आ जाता है, जैसा अभी बीच में कोरोना आया, जिसके पास कोरोना आ गया उसके रिश्तेदार भी उससे दूर चले गए, उसके अपने भी उसके पास नहीं आए। इसका मतलब आज से हजारों वर्ष पहले ये बात कही गई थी कि सुनो उमा कहूँ अनुभव अपना, सत श्री हरि जगत सब सपना। ये सारा जगत सपने के समान है, जो केवल अपने मतलब के लिए हमसे संबंध स्थापित करता है और मतलब निकल गया तो पहचानते। हम इस संसार के कारण उस परम ईश्वर से अपना नाता भूल बैठते हैं और यही भूल हमारा भवरोग का कारण बनती है। जब हम भगवान से दूर जाते हैं तो हम दुख में पड़ जाते हैं। उसका उदाहरण दिया जाता है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी आयु 2 से 3 वर्ष है, वो अपनी माँ की गोद में, अपने पिता की गोद में बड़ा हर्षाया रहता है, हंसता है, खेलता है। लेकिन जैसी कोई अजनबी उस बच्चे को उसकी माँ के पिता की गोद से दूर ले जाता है, तो जैसे जैसे दूर जाता है वो बच्चा रोने लगता है। वो अजनबी उसको कितना ही खिलौने, कितना ही मिठाई, कितने ही चॉकलेट दे, लेकिन वो कहता नहीं, मुझे तो केवल अपने माता पिता चाहिए। और फिर जैसे आप उसके माता पिता के पास लेकर आते हो, वो बच्चा फिर दोबारा खुश हो जाता है। वही हाल हमारा है कि जब हम आए थे, भगवान की उंगली पकड़ कर इस संसार में उतरे, ये संसार हमें बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा संसार लगा कि फिर हम भगवान को ही भूल गए। दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के जाना भूल गए और मंदिर भी पड़ गए मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। कहते पुरातन समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि एक बहुत बढ़िया वाला तोता हमें चाहिए और ये सोने का पिंजरा है। अब राजा का जो मंत्री था वो सब में घूमा, लेकिन उसको दूर दूर तक कोई तोता नहीं मिला।
अंत में वो एक ऋषि के आश्रम पे गया तो वहां बहुत सुंदर तोता था। कहा ऋषि महाराज हमारे राजा की इच्छा है कि उनके यहाँ तोता होना चाहिए। कहा इससे बढ़िया क्या बात होगी। ऋषि ने खुशी खुशी वो तोता अपना राजा को दे दिया। अब जब राजा के महल में गया तो सुबह उठते ही तोता शुरू हो जाता था। वो राम राम करता था, श्याम श्याम करता था, बोलता था उठो जल्दी से सवेरा हो गया है, आरती करो, मंगल गाओ, प्रसाद बांटो। राजा उसके परिवार को बड़ा अच्छा लगता था कि देखो जब से तोता आया है हमारे घर में जागरण होने लगा है। तो उन्होंने कहा कि जब से बेटा इधर आ, थोड़े पुष्प 3 बार घुमा के चढ़ाते माथा के, ठीक है, 3 बार जैसों की घड़ी घुमाते। जिस दिन से तोता राजमहल में आया उस राजमहल की काया पलट गई। सुबह 4 बजे उठते ही वो राम राम श्याम श्याम करता था और सारे लोग जग जाते थे। उसके पीछे पीछे वो भी भगवान का नाम जप करते। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा मंत्री जी आप तो बहुत सुंदर तोता लाए हैं, इसने हमारी आंखें खोल दी। ये पक्षी होने के बाद भी निरंतर भगवान का सुमिरन करता है और भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है और हम भूल जाते हैं भगवान। कुछ समय के बाद उस तोते महाराज की आयु पूरी हुई, लेकिन राजा को खाली पिंजरा अच्छा नहीं लगता था। राजा ने पुनः कहा मंत्री जी एक और तोता लेकर आइए। अब तोता लेने निकले तो तोता नहीं मिला, लेकिन वही किसी कसाई के घर एक तोता पल रहा था। कहा भैया कसाई भाई एक तोता हमें चाहिए। बोले भैया ले जाओ, नहीं दूंगा तो तुम जबरदस्ती ले जाओगे। अब जब कसाई का तोता आज राजा के घर गया तो सुबह उठते ही वो कहने लगा लाओ जल्दी से, काटो मारो, भाग जाएगा। अब राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा ने मंत्री से बुलाया। पहला तोता तो भगवान का नाम लेता था, ये जो तोता आया ये मारो काटो बोलता है। कहा ये क्या कारण है। जब देखा गया पता लगा कि ये जो नया तोता आया था ये पुराने वाले तोते का सगा भाई था। राजा ने ऋषि मुनि को बुलाकर पूछा कि आपका तोता हरिनाम बोलता था, ये मारो काटो बोलता है। तब उन्होंने कहा कि देखो ये सगे भाई थे, लेकिन दोनों की जैसी संगति थी वैसा ही इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। एक तोता हमारे आश्रम में रहता था तो निरंतर रोज उनको भजन मिलता था, इसलिए वो क्या सीख गया, हरि भजन। और ये तोता कसाई के घर गया और इसको वही सब याद रहता था जो सुबह उठ के वो मार काट करते थे। तो जैसा हमारा संग होता है वैसे ही हमारा मन हो जाता है। शास्त्र में वर्णन आता है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ये साधु कौन है? जिन्होंने अपना जीवन साध लिया है, जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठते हैं। और जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठते हैं, उठकर वो सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को नमन करते हैं, राष्ट्र की वंदना करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तब वो अपने ऊपर जो उनके ऋण है उनसे मुक्त हो जाते हैं। शास्त्र बोलता है, जब हम रामायण पढ़ते रामचरितमानस, कि भगवान श्री राम सबसे पहले सुबह उठ के अपने माता पिता को क्या करते थे, शीश नवाते थे, उनके चरण छूते थे। उसके बाद वो गुरु वंदना करते थे। उसके बाद वो देवी देवताओं का आभार प्रकट करते थे, हे भाइयों आप मुझको जीवन देने के लिए जीवनदायिनी हो। हे धरती माता हम आपके ऊपर विचरण करते हैं। हे अग्नि देवता आपके कारण हमें भोजन पका हुआ मिलता है। हे प्रकृति, हे वृक्ष आप हमें फल फूल देते हो। भगवान सबका धन्यवाद करते थे। लेकिन आज हमने अपने जीवन को मटेरियल बना दिया। आज हम जो सुबह उठते हम किसी को धन्यवाद नहीं करते, हम माता पिता को प्रणाम नहीं करते, हम गुरु को याद नहीं करते, हम राष्ट्र की वंदना नहीं करते, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए। हम लोगों के अंदर मैं और मेरा आ गया है। शास्त्र कहता है जब तक मैं और मेरा रहेगा हम बंधे रहेंगे, क्योंकि वास्तव में मेरा तो शरीर भी नहीं है। अगर हम जीते जी मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे हृदय में तू और तेरा होना चाहिए। हे भगवान जो कुछ है सब तेरा है और तेरा तुझको अर्पण।
और क्या लागे मेरा। शास्त्र में वर्णन आता है कि ये जिस दिन हमारे अंदर से मैं निकल जाती है, उस दिन हरि हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाये। जब मेरे अंदर मैं की भावना थी तो मुझे हरि के दर्शन नहीं होते थे, और जब मेरे अंदर से मैं की भावना चली गई, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ भगवान ने मुझे दिया है, भगवान की कृपा से मेरा व्यापार चलता है, भगवान की दया से मेरा परिवार चलता है, मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। जब ऐसा भाव हमारा हो जाता है तब ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, और इसी को मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष क्या है? जीते जी मुक्त हो जाने को मोक्ष कहते हैं। एक वर्णन आता है शास्त्र में अजामिल महाराज का। अजामिल महाराज भगवान के बड़े सुंदर भक्त थे, लेकिन किसी कारण उनको एक नर्तकी का संग हो गया, और धीरे धीरे भगवान से प्रेम हटकर उस नर्तकी से प्रेम हो गया। कुछ साधु संत निकल के जा रहे थे, उन्होंने देखा अजामिल ब्राह्मण का मकान है, चलो शुद्ध भोजन मिलेगा। कहा पंडित जी आप क्या भोजन करेंगे? बोले मेरा सौभाग्य। लेकिन साधुओं को यह नहीं मालूम था कि इनके घर में जो इनकी पत्नी है वो नर्तकी है। साधुओं ने भोजन किया और फिर एक फल उनके हाथ में दे दिया कि ले बेटी, अपने होने वाले बच्चे का नाम नारायण रख लेना। और बच्चे का नाम नारायण हो गया। वो दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक उस छोटे बालक को याद करते रहते थे। ए नारायण क्या करे हो? ए नारायण कहाँ जा रहे हो? ए नारायण आपने पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? हे नारायण तुमने भोजन करा या नहीं करा? हे नारायण तुमने नाश्ता लिया या नहीं लिया? तो अनायास ही उनके मुंह से बार बार नारायण का नाम निकलता था। कहते हैं कीर्तय यद ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापर परिचर्यायाम कलौ तधरि कीर्तना। अगर इस कलयुग में और अगर किसी कारण से नाम निकल गया तो ये मेरा नर्तन बेकार जाएगा। इसलिए हमें इस कलयुग में बहुत छोटी सी विधि बताई गई है कि हम अपनी जीभ से बारंबार क्या करते रहे? सुमिरन करते रहे उस परमेश्वर, उस परम पिता के जिसने हमें इतना सुविधाएं प्रदान करी हैं, उसको हम बारंबार साधुवाद देते रहे। शास्त्र बोलता है कि 5 वर्ष की आयु से हमें अपने बच्चों को परमेश्वर की भक्ति करना सिखाना चाहिए। जब जब हमारे अंदर तृणादपि सुनीचेना तरोरिप सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अगर हमारे जीवन में नम्रता होगी, हमारे जीवन में सरलता होगी, हमारे जीवन में कोमलता होगी, तो हमारा जीवन पुष्प की तरह सुगंधित होगा। लेकिन अगर क्रोध वाले कांटे, ईर्ष्या वाला सूल अगर हमारे पास रहेगा तो कोई हमारे पास आना नहीं चाहेगा। हमें फूल क्यों अच्छे लगते हैं? कोमल होते हैं, सुगंधित होते हैं, सुंदर होते हैं। यही गुण जिस दिन हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में आ जाता है तो लोग हमारे भी प्रिय बनने लगते हैं। देखिए साधु संतों के पास क्या है? साधु संतों के पास कोई महल नहीं है, साधु संतों के पास तो झोपड़ी है, साधु संतों के पास तो केवल और केवल क्या है? सत्य का भाषण है। निरंतर उनकी जीव परम सत्य को बोलते बोलते अति शुद्ध हो जाती है, और जब वो जीव शुद्ध हो जाती है तो जो भी आशीर्वाद देते हैं वो आपको फलीभूत होता है। वो क्या होता है? वो फलीभूत होता है। वो फलीभूत कब होगा? जब हम किन्हीं संतों के पास जाएंगे। तो मेरे बीच हमारे ज्ञानेंद्र जी हैं, गांधी जी, उनको जरा कहीं जाना है। नहीं कहीं तो नेत्रदान हुआ है तो क्या है इसमें? हाँ सर। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे,
सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हम सबके मार्गदर्शक मंचस्थ आदरणीय आचार्य जी, याजिक परिवार के सभी सामान्य सदस्यों, पूजक एवं माँ शक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, मैंने आचार्य जी से कहा कि मुझे एक नेत्र दान हुआ है एवरग्रीन में 2 से 3 और 2 से 3 ये भी क्योंकि मेरा परिवार है। ये जो बहन जी संतोष बहन जी बैठी हैं, मेरी आयु 70 वर्ष की है, मगर 60 साल पहले से मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरी बड़ी बहन और ये एक साथ थी, तो वो कर्तव्य दायित्व समझ के मुझे यहाँ पर आना मेरा ये धर्म था। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति चला जाता है जिनका पवित्र जीवन रहा हो, तो मैंने इसलिए आचार्य जी से निवेदन करके बीच में कि आप फिर उसको कर लीजिएगा। काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो आकर जी लेते हैं सभी लोग, जीवन ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। जिस स्वर्गीय दिवंगत आत्मा स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी की इस श्रद्धांजलि सभा में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, उनका जीवन अनुकरणीय जीवन है। 2 ही मार्ग हैं जीवन में चलने के, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग। वो श्रेय मार्ग के पथिक थे। मैंने प्रारंभ में कहा याज्ञिक परिवार यज्ञ करते हैं, हवन कुंड में घी सामग्री सुगंधित पदार्थ डालते हैं। हवन कुंड में क्या रह जाता है? थोड़ी सी राख, मगर उसमें डाले गए सुगंधित पदार्थ वातावरण में चारों तरफ अपनी सुगंधी फैला देते हैं। बस परमपिता परमात्मा के सृष्टि रूपी यज्ञ में भी मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है, जिस प्रकार की संतानें, जिस प्रकार का व्यवसाय इस राष्ट्र को, समाज को, परिवार को दे के जाता है, वो उसकी स्मृति को चिरस्थायी बना देते हैं। ये आदर्श वैदिक परिवार है, इन्हें अपने कर्तव्यों का बोध है, और जिनको अपने कर्तव्यों का बोध होता है वो हमेशा निरंतर गतिशील रहते हैं, उन्नतिशील रहते हैं, और राष्ट्र को, समाज को हमेशा अच्छा देते रहते हैं। मैं ऐसी मृत्यु को बोलता हूँ कि ये मृत्युंजय हो गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। हम लोग रात दिन मंत्र बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ये क्या वेद का मंत्र क्या संदेश दे रहा है? हे तीनों कालों के ज्ञाता, हे तीनों लोकों के स्वामी परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसा जीवन देना कि मैं इस जीवन में आके सुगंधी फैलाऊं। और यहाँ पर उपमा की गई है खरबूजे के साथ। खरबूजे में ये गुण है, जब वो पक जाता है तो सुगंधी देता है और स्वतः बेल से छूट जाता है। याजिक प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे भी ऐसा जीवन देना कि मैं सुगंधी फैलाऊं, पुत्र पौत्र पौत्रियों के रूप में, व्यवसाय के रूप में, और फिर मैं आपकी शरणागत हो जाऊं, आपके चरणों में आ जाऊं। ऐसा ही जीवन आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी का रहा। परिवार फलीभूत है, सब अच्छे अपने कार्य को कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि घर पर माँ है, वैसे तो राजीव जी वगैरह ये सब समर्पित हैं, इन्हें कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मगर घर पर माँ है, और जिसके घर माँ है सारे उनके तीर्थ उनके चरणों में निहित हैं। पहले पिता के रहते में माता जी का ध्यान रख पाए या नहीं रख पाए, मगर अब हमारा ये कर्तव्य दायित्व बन जाता है कि प्रत्येक सुबह उनके चरण स्पर्श, उनका आशीर्वाद लेकर ही हम कार्य पे जाएं, और प्रत्येक शाम उनका आशीर्वाद लेकर ही अपने शयन कक्ष में जाएंगे, तो उस माँ को भी लगेगा। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा इस घटनाक्रम में किसका अहित होता है? जिसका जीवन साथी जाता है। मगर अच्छी संतानें उसकी पूर्ति अपनी सेवा शुश्रूषा से करती हैं। यही हमारी वैदिक परंपरा है। कभी कोई हमारा दादा दादी था, आज हम किसी के दादा दादी हैं, कल कोई और होगा, मगर परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया। अभी आचार्य जी कह रहे थे श्रेष्ठतम योनि है, बाकी सब भोग योनि है, केवल मनुष्य योनि है जो उभय योनि है। पिछले जन्म के किए गए कर्मों को भुगतना और आगे की यात्रा को जैसा चाहे बना लेना। यदि सोच अच्छी हो तो आसमान भी कम है, और नीचे गिरे तो पाताल में भी आदमी को जगह नहीं है। तो हमें ऐसा चिंतन रखना है कि हम भी मृत्युंजय हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें। हमारे जेब में इतने शुभ कर्म हो कि परमात्मा तू जब चाहे बुला ले। छोटी सी यात्रा में दिल्ली जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, अरे परमपिता परमात्मा की इस यात्रा पे आए हैं तो हमें भी तो शुभ कर्म इकट्ठे करके आगे की यात्रा को अच्छा सुलभ बनाना है।
अगर कोई कहे कि ये मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ने का, और मोक्ष कोई एक जन्म का खेल नहीं है, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता है। जब तक मेल नहीं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हमारा कर्तव्य धर्म बनता है कि हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और प्रदेश की समस्त आर्य समाजों की ओर से उस दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा जो आज हमारे बीच शरीर नहीं है, मगर उनके किए गए शुभ कार्य, उनकी संतानें उसको आगे बढ़ाएंगी। यही हमारी वैदिक परंपरा है। कर कर्म इतने ऊंचे कि बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतने ऊंचे कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले यही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। ये सांसों का भरोसा भी हमें कर्तव्य प्राणता बताता है। क्या कर्तव्य हमारे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए। जैसे श्रेष्ठ कर्म करते हुए आज आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी सुगंधी को ये परिवार निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आचार्य जी का भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय देकर उत्साहित किया। ओम। तो हम सब अपनी अपनी संवेदनाओं को उस पवित्र आत्मा के निमित्त समर्पित करने आए। 3 प्रकार के शरीर हमारे पास होते हैं। स्थूल शरीर,